नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस समय की बड़ी खबर के साथ। एनडीए ने राज्यसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। औपचारिक ऐलान का इंतजार है। 5 उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। खासतौर पर 5वें उम्मीदवार शिवेश राम और आरजेडी उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह की जीत को लेकर संशय की स्थिति थी, लेकिन एनडीए खेमे ने एकजुटता कायम रखी और ऐसी चाल चली कि विरोधी पस्त हो गए। एडी सिंह की हार हुई और एनडीए के सभी यानी कि 5 के 5 प्रत्याशी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इधर तेजस्वी यादव की सारी रणनीति फेल हो गई। एआईएमआईएम के समर्थन का एडी सिंह को कोई फायदा नहीं मिला। महागठबंधन के 4 विधायक वोटिंग के लिए पहुंचे ही नहीं। इनमें कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। काउंटिंग के बीच तेजस्वी यादव भी पहुंचे और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि शिवेश राम को सिर्फ 30 वोट आए हैं, जबकि हमारे प्रत्याशी को 37 वोट मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने यहां भी पहुंचकर अपने पार्टी प्रत्याशी की बढ़त का दावा करते हुए शिवेश राम को 30 वोट आने और अपने प्रत्याशी को 37 वोट आने का जिक्र किया। हमारा शिवेश राम जी को 30 वोट आया, हम लोग को 37 वोट आया। तो हमारा शिवेश राम जी को 30 वोट आया, हम लोग को 37 वोट आया। तो हमारा शिवेश राम जी को 30 वोट आया, हम लोग को 37 वोट आया। तेजस्वी यादव मतगणना के दौरान पहुंचे और कहा हमारे प्रत्याशी को 37 वोट आए हैं, जबकि शिवेश राम एनडीए प्रत्याशी को सिर्फ 30 वोट मिले। तो तमाम कोशिशों के बावजूद महागठबंधन खेमा अपने प्रत्याशी के लिए पर्याप्त वोट नहीं जुटा पाया और ऐसे में एनडीए ने 5 सीट पर क्लीन स्वीप कर लिया है। तो ये वोटिंग के दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं एनडीए खेमा वोटिंग के दौरान ही उत्साहित नजर आया, क्योंकि क्या कुछ रणनीति रहेगी ये पहले ही मॉक पोल के जरिए तय कर लिया गया था। किस तरह से कौन सा व्यक्ति वोट करेगा, वरीयता किस तरह से तय की जाएगी, इसको लेकर एनडीए खेमे ने रणनीति बना रखी थी और एनडीए खेमे की रणनीति के सामने महागठबंधन के सारे पैतरे फेल हो गए। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने पूरा प्रयास किया। कई दिनों तक बैठकों का कई दौर चला। महागठबंधन के घटक दल चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो या वाम दल हो, इसके अलावा बाहर से समर्थन का इंतजाम किया गया। बसपा और एआईएमआईएम के विधायकों का समर्थन प्राप्त किया गया। लेकिन वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती डूबी वहीं जहां पानी कम था। आरजेडी अपने ही खेमे के विधायक, कांग्रेस के विधायक को वोटिंग के लिए सही समय पर उपलब्ध नहीं करा सकी और ऐसे में महागठबंधन प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशेष संवाददाता। राजीव, तेजस्वी कह रहे होंगे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। चलिए, संभवतः संपर्क नहीं हो पा रहा है, फोन कट गया। हम दोबारा जुड़ने का प्रयास कर लेते हैं। आप देखिए, हमारे सहयोगी लगातार वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने के पहले से लेकर चुनाव परिणाम की औपचारिक घोषणा तक हर जानकारी आपको पहुंचा रहे थे। कशिश न्यूज पूरे दिन राज्यसभा चुनाव के हर पैतरे से आपको अवगत कराता रहा था। महागठबंधन खेमा हो या एनडीए खेमा, क्या सियासी चाल चल रहा है, इसको लेकर पहले ही हमने आपको अनुमान बता दिया था और उसके बाद कशिश न्यूज का अनुमान तब सही साबित हुआ जब एक एक करके पार्टी प्रत्याशी वोटिंग के लिए पहुंचे और अब नतीजे स्पष्ट हैं। औपचारिक सर्टिफिकेट दिए जाने का बस इंतजार है। सीधे विधानसभा का रुख करते हैं, जहां पूरी मतगणना मतदान की प्रक्रिया पर हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता राजीव रंजन नजर बनाए हुए थे। राजीव, तेजस्वी पहुंचे मतगणना के दौरान यही कहते हुए निकले होंगे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था।
जी, निश्चित रूप से तेजस्वी अभी अब अपने चैम्बर में है और मीडिया इस प्रत्याशा में है कि उनको बुलाया जाएगा। अभी थोड़ी देर में बुलाने की बात हो रही है, क्योंकि अंतिम रूप से चुनाव आयोग के द्वारा जब निर्णय आ जाएगा, हालांकि निर्णय तो सब सर्वविदित हो गया, सभी लोग फैसले में सामने आ गए और सभी ने मान लिया है, यहाँ के तेजस्वी यादव ने भी मान लिया है कि उनके प्रत्याशी का चुनाव हारना तय है, माने तय हो चुका है, नहीं वो हार चुके हैं। तो वैसी स्थिति में तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। हो सकता है कुछ टेक्निकल चीजें चल रही हैं, अभी अनाउंसमेंट बाकी है चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन इतना तय है कि एनडीए के 5 उम्मीदवार जो हैं वो जीत चुके हैं। और वोटों की बात कर लें तो पहले जब वोट हुआ था, प्रथम वरीयता का वोट गणना हुआ था, उसमें 44 नीतीश कुमार को, नितिन नवीन को भी 44, उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर को 42 मत मिले थे और शिवेश राम को 30 मत मिले थे और एडी सिंह जो है महागठबंधन के, उनको 37 मिले थे। तो वैसी स्थिति में चूंकि अब जो है 4 विधायक एब्सेंट हो गए हैं, तो इसके चलते अब जो 41 पर जीत थी वो अब 40 पे जीत हो गई है। इसके चलते जैसे नितिन नवीन, नीतीश कुमार के 4 एक्स्ट्रा हो गए, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर के 2 एक्स्ट्रा हुए, यानी कि 12 वोट एक्स्ट्रा हुए। हालांकि 12 वोट जो है ट्रांसफर होंगे शिवेश राम में ऑटोमेटिकली, लेकिन वो 12 के 12 नहीं रहेंगे, उसमें कुछ पॉइंट हानि है। तो सेकेंड वरीयता देखी जा रही है। सेकेंड वरीयता में शिवेश राम को 164 विधायकों का समर्थन मिला है, क्योंकि उनके पक्ष में जो प्रथम वरीयता में वोट दिए थे उनकी द्वितीय वरीयता नहीं रहेगी, लेकिन 164 जो है 160 जो है 160 के सेकेंड वरीयता गिनी जाई और वो गिनी गई है। तो उस आधार पर सबसे ज्यादा वोट पाने वाले शिवेश राम हो गए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और 5 के 5 उम्मीदवार एनडीए के जीत चुके हैं। अब देखना होगा कि अनाउंसमेंट कितनी देर में होती है। चुनाव आयोग के द्वारा जब दिल्ली से यहाँ के अधिकारी बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें खंगाल ली जाएंगी, टेक्निकल पॉइंट्स जोड़ लिए जाएंगे। चूंकि सेकेंड वरीयता के आधार पर जीत हुई है, तो उस हिसाब से यह देखा जाता है कि कितने सेकेंड वरीयता मिले हैं और कितने पॉइंट हुए, पॉइंट को जोड़ करके वो कैलकुलेट किया जाता है। तो वो अंतिम मोहर चुनाव आयोग देगी, तब जाकर के निर्णय सामने आएगा। लेकिन सभी एनडीए के नेता खुश हैं और सभी ने विक्ट्री शाइन भी दिखाई है। अभी हम थोड़ी देर पहले महिला विधायकों से बात कर रहे थे, वो विक्ट्री साइन के साथ बाहर निकली हैं मतगणना केंद्र के पास से। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो हम लोग 5 की 5 सीट जीत गए। हम कहने कि अभी तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो बोले कि नहीं, हम लोग बस चुनाव आयोग के आदेश बिल्कुल औपचारिकता का इंतजार है। राजीव, मॉक पोल करा के यही जीत का गणित तय किया गया था और वो गणित का फॉर्मूला एकदम सटीक साबित हुआ। 5 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हुई। हम फिर लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा उनसे भी जान लेते हैं। दिन भर हलचल बनी हुई थी, महागठबंधन खेमे के माथे पर जो परेशानी की लकीरें उभरी थी उनकी वजह तलाशने के लिए प्रीतम भी इस कड़ी धूप में यहां से वहां, कभी विधायक आवास तो कभी विधायक के ठिकानों का पता लगा रहे थे। प्रीतम, किस तरह की हलचल रही दिन भर? जी, दिन भर जो हलचल रही उसका नतीजा आज आपके सामने है और 5 सीट पे एनडीए की जीत हुई है। कांग्रेस हो या फिर महागठबंधन ने अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास बिल्कुल बेमन से था और तैयारी बिल्कुल आधी अधूरी थी। दरअसल जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव हुए, आपको देखना पड़ेगा कि आखिर तेजस्वी यादव से कहाँ चूक हुई और कांग्रेस से कहाँ चूक हुई। और ये चूक पहले से तय लग रही थी, क्योंकि अब दीपक, आपको पता है कि 14 नवंबर 2025 को मतगणना हुई, नतीजे आए और इस 4 महीने में कांग्रेस अपने विधायक दल का नेता भी नहीं चुन पाई। यानी वो कांग्रेस जो 6 विधायकों में से अपना नेता नहीं चुन पाई थी, और वो कांग्रेस के भरोसे तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे, तो हार तो तय थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कौन से चेहरे गायब रहे। मनोहर प्रसाद गायब रहे। मनोहर प्रसाद
जो इस बार जितने भी उम्मीदवार जीते हैं कांग्रेस के, उसमें सबसे ज़्यादा मतों के अंतर से मनिहारी से मनोहर प्रसाद चुनाव जीते थे। और मनोहर प्रसाद विधायक दल के नेता नहीं थे, लेकिन जब भी सदन में बात रखने का मौका मिलता था कांग्रेस की तरफ से तो मनोहर प्रसाद ही बोलते थे। लेकिन आज मनोहर प्रसाद गायब रहे। मनोज विश्वास फारबिसगंज से जो विधायक चुने गए थे पहली बार, वो गायब रहे। और वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र मेहता गायब रहे। चूंकि आपको याद होगा कि जिस दिन उनके घर का गृह प्रवेश हुआ था, सुरेंद्र मेहता जो वाल्मीकि नगर से चुनाव जीते हैं, जिस दिन उनके घर का गृह प्रवेश हुआ था तो उनके गृह प्रवेश में सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे। तो हम लोगों ने जो कैलकुलेशन लगाया था कि कौन कौन से विधायक गायब रह सकते हैं, तो उसमें ये विधायक नहीं आए। और सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के जो विधायक हैं फैजल रहमान, जो ढाका से चुनाव जीते हैं, पवन जायसवाल को उन्होंने चुनाव हराया था, वो भी नहीं आ रहे, वो भी नहीं पहुंचे। होना ये चाहिए था कायदे से कि अगर आप इसका आत्मचिंतन करेगी आरजेडी, आत्मचिंतन करेगी आरजेडी, इसकी संभावना बड़ी कम है, क्योंकि जो हार हुई है 2025 में उसका भी आत्मचिंतन नहीं हुआ और कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। होना ये चाहिए था दीपक की कायदे से झारखंड में ही इनकी सरकार थी, जितने इनके विधायक थे सबको रांची शिफ्ट करना चाहिए था और वोटिंग के दिन यानी आज के दिन ही इनको सीधे उतारना चाहिए था। तो फिर जो विपक्षी दल के लोग हैं उनको मौका नहीं मिलता। बिल्कुल, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रीतम, पहले ही इन्होंने प्रयास किया था कि विधायकों को होटल में ठहराया जाए, एक जगह रखा जाए, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि अपने ही इस तरह से पीठ में खंजर घोंपेंगे। बाहरी लोग साथ खड़े नजर आए लेकिन अपने ही दगा देकर निकल गए। प्रीतम, बिल्कुल हमारे आपके पास प्रीतम, राजीव के पास चलते हैं। जी राजीव, देखिए हमारे साथ एनडीए के विधायक हैं, क्या कहेंगे इस जीत पर? अब तो रिजल्ट खाली औपचारिक है। रिजल्ट तो प्रारंभिक दिन से ही औपचारिक था। ये चुनाव का परिणाम गणित है और गणित आपको अगर नहीं आता है तो आप कूद रहे थे। गणित सीखने की जरूरत है। वो पूरी टीम को किसी को गणित नहीं आता था, इसलिए वो लोग अपनी जीत का डंका ठोक रहे थे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। क्या अभी तक के आंकड़े जो आपको जानकारी मिल पा रही है, क्या क्या है, कितने किसको वोट मिले हैं और उसमें अभी चुनाव आयोग की तो औपचारिक ऐलान बाकी है? प्रथम वरीयता में 44 माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू को, दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जी को, इन दोनों आदमी को 44 आया है। और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जी को और उपेंद्र कुशवाहा जी को, इन दोनों आदमी को 42 वोट आया है। तो ये चारों प्रथम वरीयता के आधार पर गन्ना में 40 वोट चाहिए, इन लोगों को 44 और 42 आया, ये चारों जीत गए। उसके बाद पांचवें की जो गिनती हुई उसमें द्वितीय वरीयता के आधार पर गन्ना करके जीता गया है, जिसके आधार पर सीवेश राम भी जी पांचवें जीते। लेकिन सीवेश राम तो अगर द्वितीय वरीयता की बात आई तो सबसे ज्यादा वोट से जीते हैं। सबसे ज्यादा वोट से वो जीतेंगे। राजीव जी, क्या मॉक पोल में ये गणित इन्होंने सेट कर लिया था? जरा पूछिए। नहीं, वो गणित समझने की जरूरत है। ये गणित की जरूरत है। देखिए क्या मॉक पोल में ये गणित इन्होंने तय कर लिया था? जरा पूछिए। चलिए निकल गए। तो यही गणित समझाने के लिए मॉक पोल कराया जा रहा था। जी जरा कोशिश करके पूछिएगा। तब तक हम एक बार प्रीतम का रुख कर लेते हैं और उनसे यही जान लेते हैं। प्रीतम, सलाह मशवरा तो तब जब कारगर साबित होता, तो अब तो सब उंगली उठाएंगे, सब अलग अलग तरीके बताएंगे, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कोशिशें कामयाब नहीं हुई और इधर एनडीए खेमा साफ तौर पर कह रहा है कि गणित की जानकारी नहीं थी न तेजस्वी को, न उनके खेमे के किसी सदस्य को, इसलिए उछल रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, वो एक कहावत है ना कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। बीएसपी के विधायक ने वोट कर दिया, आई पार्टी के विधायक वोट कर दिया, AIMIM ने वोट कर दिया, लेकिन आरजेडी के एक विधायक ने वोट नहीं किया और कांग्रेस के 6 में से 3 विधायकों ने वोट नहीं किया। दरअसल ये सोचना पड़ेगा तेजस्वी यादव को कि आखिर चूक कहाँ होती है। इतना ज़्यादा आत्मविश्वास सही होता है, लेकिन इतना ज़्यादा आत्मविश्वास कहीं न कहीं वो गहरे संकट को न्योता देता है। और जिस प्रकार से बीजेपी ने अपनी, ये तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए कि ये बीजेपी चुनाव लड़ रही है। जदयू तो ठीक है, लेकिन जहां बीजेपी और अमित शाह
मोर्चा संभाल रहे हैं, वहाँ पे इस तरीके से वो चुनाव परिणाम की अपेक्षा कर लेना, ये अपने आप में मतलब कि ये है। और हमारे साथ हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं अमित सिंह, वो आ रहे हैं। अमित जी, आज जो जिस तरीके से चुनाव का परिणाम आया है, ये क्या हो गया? आरजेडी के खुद विधायक ने उनको साथ नहीं दिया, कांग्रेस के 3 विधायक एब्सेंट रहे, गैर हाजिर रहे। देखिए प्रीतम, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव ने तमाम कोशिशें तो की। पिछले 3 दिनों में 3 होटल बुक हुए। एक होटल में 40 कमरे बुक हुए, दूसरे होटल में 6 कमरे बुक हुए, तीसरे होटल में 2 कमरे बुक हुए, और इन तीनों होटलों में अब कुल मिलाकर 48 कमरे बुक हुए, तब भी 41 नहीं आ पाए। ये बड़ी बात है। 48 कमरे बुक हो और 7 आप 38 ही आपके पास 37 आए आपके पास, यानी कि आपके पास 11 कमरे ऐसे ही खाली रह गए। वैसे ही हाल हो गया कि आपके पास 4 जो विधायक है वो नहीं पहुंच पाए। बड़ी बात यही है कि आखिर तेजस्वी यादव की इस रणनीति में, स्ट्रेटजी में कहां सेंधमारी हुई है। देखिए, जो सबसे पहले खबर कशिश न्यूज के पास आई थी, कल देर रात हमने एक खबर ब्रेक की थी, उसमें यह था कि तेजस्वी यादव ने प्लान ए और प्लान बी बनाया है। प्लान ए ये है कि 41 विधायक है महागठबंधन के, उन सबको एक साथ लेकर विधानसभा पहुंचना है। सुबह का नाश्ता करते हुए तेजस्वी यादव लेके जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये खबर मिली कि हमारे 1-2 विधायक इधर उधर जा सकते हैं, तो प्लान बी तैयार था। जब सुबह हम पहुंचे पनास होटल में, तो वहां हमने देखा कि एक विधायक जी के गाड़ी पर 4-4 विधायक जी बैठे हुए हैं, और पिछला 3 गाड़ी जो है उसमें केवल बॉडीगार्ड जा रहे हैं। हमने विधायक जी लोगों से पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, क्या इतनी मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई, या फिर डर है कि कहीं कूद के कोई गाड़ी से निकल न जाए? तो बोले कि नहीं, ये हम लोग की एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। यानी प्लान बी भी तैयार था। 8 से 10 गाड़ियों में भर भर के विधायक पहुंचे वहां पर। तेजस्वी जी पहले से वहां कैंप किए हुए थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी 11 टीम की जो खिलाड़ियों की टीम होती है, यहाँ 41 का टीम का मैच होना था, इसमें से 4 गायब हो गए। दुर्भाग्य की बात कह सकते हैं। ये कैसा संयोग है कि तेजस्वी यादव 25 में भी फेल हो गए, 26 में भी देखिए कि हालत ये है कि अपने कुनबे को बचा नहीं पाए। 25 विधायकों के तेजस्वी यादव सिरमौर है, और वहां पर एक विधायक आपका नहीं आता है। हमारे सामने किसी एक विधायक ने आवाज सुनाई कि तेजस्वी यादव फैजल रहमान से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए फैजल साहब आ रहे हैं, 3 बजे वोट कर देंगे, तब भी नहीं पहुंचे। तो 4 बज गया। 4 का घंटी जब तक 4 बजने वाला था, 3:59 तक विधायकों ने हमसे यही कहा, हम नाम नहीं कहेंगे, भाई अभी 1 मिनट बाकी है। तेजस्वी यादव घड़ी देखते थे, कभी हम अंदर की बात बता रहे हैं, तेजस्वी यादव कभी घड़ी देखते थे, कभी स्क्रीन देखते थे, कभी बोलते थे आए कि नहीं आए। कुल मिलाकर ये हुआ कि तेजस्वी यादव इस बार ही फेल हो गए। अगर सुन रहे होंगे तो उनको दुख लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव 25 विधायकों को संभाल नहीं पाए। वो लालू यादव जो एक जमाने में लालू यादव कहते थे कि 9 रत्नों के बीच में रहते हैं, आप 3 रत्नों के बीच में रहते हैं तेजस्वी यादव जी, और आप अपने 25 विधायकों को संभाल नहीं पाए। और आप कांग्रेस पर दोषारोपण करेंगे, कांग्रेस के 6 में से 3 नहीं आए, लेकिन आपके 25 में से 1 नहीं आए। आपने इतने होटलों का व्यवस्था, इतने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बना के रखा, तो आपको अपने हार को स्वीकार करना चाहिए। 37 और 30 का जो गणित समझा रहे हैं तेजस्वी जी, ये गणित कहीं से सही नहीं बैठ। भाई हार और जीत का बात है, आपको हार स्वीकार करना चाहिए प्रीतम। और देखिए, आप कांग्रेस के उन नेता से भी आपने इंटरव्यू किया था, जो साहब गायब रहे, मनोज विश्वास जी, आपने 3 दिन पहले इंटरव्यू किया था। आज भी आप गए तो हड़कंप मचा हुआ था कि कशिश न्यूज उनके घर पे पहुंच गया है। सब कुछ होने के बाद भी मनोज विश्वास नहीं पहुंचे तो सुरेंद्र मेहता नहीं पहुंचे, सिंह साहब, मनोज, उनके बारे में खबर आरजेडी की तरफ से है कि भाई वो तो वोट करके चल गए, अब कहाँ है? उन्हीं का पोलिंग एजेंट कह रहे हैं 3:30 बजे कि वोट करने नहीं आए। तो आप 3 हो गए। इधर फैजल रहमान, हम बार-बार फैजल रहमान जी का बात कर रहे हैं। ये स्पष्ट करता है कि एनडीए खेमा जो दावा कर रहा है कि ये गणित का मामला है और इस गणित में तेजस्वी और उनकी टीम फेल हो गई, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और किस तरह से मैनेजमेंट में फेल हुए, ये हमारे सहयोगी अमित और प्रीतम ने बताया। राजीव, स्थिति पर नजर बनाए रखें। अपडेट के लिए आपके पास फिर लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम और अमित इन तमाम ताजा जानकारियों और बातचीत के लिए। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।